तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट जो होता है उसका एनालाइज़र हमारे पास है इजीलाइट प्लस। ये 3 पार्ट है, इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये 3 टेस्ट इसमें हो जाते हैं। ठीक है, ये टेस्ट रन करने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल की आवश्यकता होती है। मरीज़ का सैंपल जो है उसके सेरम की आवश्यकता होती है। जैसे ये जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट कर जाता है जब, तो इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी सेल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ये जो लिक्विड पार्ट होता है वो सेरम कहलाता है। देख रहे हैं ना, इससे ये टेस्ट लगता है। ये तीनों टेस्ट इसी से हो जाते हैं, इसी एनालाइजर से। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इससे नहीं पिलाते हैं क्योंकि इसमें जो नीचे सेल्स है वो इसमें मशीन में खींच सकते हैं, इसीलिए इसको एक सेपरेट करके निकाल लिया जाता है। देखिए जैसे मैंने टिप्स में इसको सेपरेट कर लिया है, इसके सेरम को इसमें से निकाल के इसमें सेपरेट कर लिया है। ठीक है, और सेपरेट करने के बाद ये 200 माइक्रोन है, कम से कम 200 माइक्रोन है। इतना यूज़ नहीं होता है बट एयर ले सकता है, मशीन एयर ले सकता है, इसीलिए मतलब जैसे ब्लैंक हो सकता है, खाली खींच लेगा, इसी के चलते रिज़ल्ट एरर आ सकता है। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही सैंपल लेना है, 200 माइक्रोन काफ़ी है। ठीक है, चलिए टेस्ट लगाते हैं। कैसे होता है ये टेस्ट आज बताते हैं हम आपको। सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको सैंपल लेना होता है। सैंपल लेने के बाद वो क्लॉट हो जाता है, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सेरम छूटता है उसको सेपरेट करके 200 माइक्रोन एक जगह निकाल लेना होता है। निकालने के बाद मशीन जो है, मशीन रेडी अगर रहेगा तो एनालाइज ब्लड लिखा रहता है। ठीक है, एनालाइज ब्लड लिखा रहता है। और जब मशीन में टेस्ट रन करना होता है तो यस करना होता है। जो चीज़ इंडिकेट करेगा, जहाँ आपको नो लगेगा वहाँ नो, और जहाँ यस लगेगा यस, मतलब ये 2 ही बटन है, इसको यूज़ करना है और अपना काम कर लेना है। तो हमको एनालाइज ब्लड मतलब हमको टेस्ट लगाना है तो यस करना है। एनालाइज ब्लड जब रहेगा तभी, तो यस कर दिए। देखिए क्या पूछ रहा, आईडी। मेरे को कोई आईडी नहीं देना है, मेरे को डायरेक्टली टेस्ट लगाना है। अगर आईडी देना होगा तो यस करेंगे, इस यस से ही 1 2 3 जो डालना होगा डाल के फिर यस कर देंगे। ठीक है, चलिए आईडी हटाते हैं, डायरेक्टली अब टेस्ट लगाते हैं। आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, नो करेंगे, आईडी हमको नहीं चाहिए, नो। यहाँ देखिए अब ये प्रोब निकल गया। देखिए प्रोब में यहाँ पर देखिए ये कहाँ पे इसका प्रोब में दिया हुआ है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है, इसको इसमें डालेंगे हम लोग। ठीक है, डालने के बाद यस कर देंगे। ये ऊपर चला गया प्रोब, सैंपल अंदर खींच लिया है इससे। अब वेट करेंगे रिज़ल्ट का। देखिए ये रिज़ल्ट हो गया। मैंने बताया था ना, इसमें 3 टेस्ट रन किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ सोडियम और पोटेशियम और क्लोराइड। देख रहे हैं आप लोग, इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड तीनों रिज़ल्ट यहाँ दे चुका है। Na जो है वो सोडियम है, कितना है 140.0, पोटेशियम है 4.93 और क्लोराइड है 103.1। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है। आपको दूसरा टेस्ट भी रन करना है इसके बाद, तो आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे लगाना है, तो वो भी बता दे रहा हूँ। नो कर दीजिए, देखिए आ गया एनालाइज ब्लड। इस पर यस कीजिए, आईडी अगर देना है तो यस, नहीं देना है तो नो।
यहाँ से प्रोब निकलेगा, टेस्ट लगाना है, रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है, आइए नॉर्मल रेंज दिखा देता हूँ। ये रहा नॉर्मल रेंज। देखिए सोडियम के लिए 135 से 145 के बीच में होना चाहिए, पोटेशियम के लिए 3.5 से 5.5 के बीच में, और क्लोराइड के लिए 95 से लेके 107। तो जो रिज़ल्ट आया है वो नॉर्मल है। सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, ईजी तरीके से समझने के लिए टेस्ट को, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो में थोड़ी सी भी अगर कमी लगती है तो बताइए ज़रूर, कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।